हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडविन। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जो आज आपका टॉपिक आता है वो फिर से, अभी अगर आपको पता होगा, अभी हमने रिसेंटली परसों जो है क्या किया था, एमसीक्यू किया था रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर। पर आप जानते हैं ना, कोई 25 क्वेश्चन है तो आप हमारे इंडिया की पेनिनसुलर, हिमालयन, इंडस रिवर सिस्टम या गंगा रिवर सिस्टम या पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। तो आज का जो आपका टॉपिक है ये पार्ट 2 होगा हमारा ऑन द एमसीक्यूज ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बड़ी ही ज़्यादा अच्छी वीडियो होने लगी है आपके लिए। इस वीडियो के एंड तक आप बने रहना हमारे साथ। तो आप हमारे ऊपर अगर यकीन करें तो हम आपके लिए जो है कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें, कंटेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड तक आपने बने रहना। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चले फिर वापस अपने जेकेपी कांस्टेबल के जो हमारा प्रेपरेशन आता है उसी के ऊपर चलते हैं। तो आज की आपकी 25 क्वेश्चन की जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ महाकाली और काली गंगा? बताइए इसका क्या आंसर आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर 1 कोसी रिवर है, सरयू रिवर है, गंगा रिवर है या गोदावरी रिवर है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर आएगा। ठीक है, सरयू रिवर। ठीक है, सरयू रिवर के बारे में एक और चीज़ याद रखना, इस रिवर का जो दूसरा नाम आता है वो आता है शारदा रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर आती है? शारदा रिवर भी आती है ये। और अगर इसकी बात की जाए ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मिलाम ग्लेशियर। ठीक है, कहाँ से? मिलाम ग्लेशियर से ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। आपको ये तो पता ही है, ये ट्रिब्यूटरी है उसकी, गंगा की। तो मिलाम ग्लेशियर आता है कहाँ पर? नेपाल में। और एक और चीज़, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द नेपाली नेम ऑफ, ठीक है, द नेपाली नेम ऑफ सरयू रिवर इज़ वट? ठीक है, तो वो भी आपको बता दूं, जो इस रिवर का नेपाली नेम आता है वो आता है गौरी गंगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सिंपल ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, और अगर वहाँ पे गौरी गंगा होगा तो आप उसको बस पूरी तरह से याद करना कि ये सरयू नदी है। तो ये बेशक क्या है, ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच इज़ द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा दैट राइजेज इन द प्लेन नॉट द हिमालयस? ये तो आपको पता है कि गंगा क्या है, एक हिमालयन रिवर है। ठीक है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज भी तो एक एक्सपेक्टेड चीज़ है ना कि इसकी ट्रिब्यूटरीज भी क्या होंगी, हिमालयन ही होंगी। पर इनमें से इन्होंने बताया हुआ है कौन सी ऐसी, बताइए, गंगा की क्या ट्रिब्यूटरी है जो एक पेनिनसुलर रिवर है या जो किसी पहाड़ से या ग्लेशियर से नहीं आती है? बताइए वो कौन सी नदी आती है। क्या वो गोमती है, शारदा है, यमुना है या अलकनंदा है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर गोमती रिवर। ठीक है, गोमती रिवर। अब बात करते हैं इसका ओरिजिनेट कहाँ से होती है ये। दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ठीक है, दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम फुलहर लेक। ठीक है, कहाँ से आती है ये? फुलहर लेक से आती है, इन पीलीभीत। ठीक है, कहाँ से आती है ये? पीलीभीत से आती है। और ये कहाँ पर आता है पीलीभीत? ये है यूपी में। ठीक है, तो चले फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन आता है, विच रिवर, या इन्होंने बताया, इट इज़ द रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द राक्षस तल लेक एंड इज नोन बाय द नेम लैंक्विन खैमबाब? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और एक और चीज़ बता दूं, लैंक्विन खैमबाब का मतलब होता है, या लैंगचन खैमबाब का मतलब होता है एलिफेंट्स माउथ। ठीक है, क्या होता है? एलिफेंट्स माउथ होता है। तो ये तो हो गया इसके नाम का मतलब। अब बताइए ये कौन सी नदी है जो राक्षस तल लेक, और ये राक्षस तल लेक अगर आपसे पूछा जाए कौन सी माउंटेन रेंज में आता है, ये आता है हमारा कैलाश रेंज में। ठीक है, कैलाश पर्वत जो आते हैं हमारे तिब्बत में, वहाँ से जो है ये हमारी रिवर क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। बताइए कौन सी रिवर है। ये आएगी ऑप्शन नंबर बी, सतलुज। ठीक है, सतलुज। और आपको ये भी पता होना चाहिए, सतलुज के ऊपर भाखड़ा नंबर नंगल डैम वगैरह बना हुआ है। इसका जो संस्कृत नाम है वो भी आप याद कर लीजिए, क्या पता यही चीज़ें आपसे पूछी जाए। ठीक है, द संस्कृत नेम ऑफ सतलुज रिवर इज शताद्री। ठीक है, चलिए हो गया ये क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? बताइए गंगा की इनमें से कौन सी जो रिवर है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है? क्या वो राम गंगा है, गोमती है, घाघरा है या यमुना है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर। अब बात करते हैं क्यों। ठीक है, बिकॉज यमुना इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ये क्या है इसकी, ये आती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर आपसे पूछा जाए बाकी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी आती हैं, एक तो पहले तो आपने यमुना तो याद रखना ही है। यमुना इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है, ये भी आपने याद रखना है। यमुना, सोन, टोन्स
और क्यूल, ये कुछ रिवर्स आती हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, बाकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो आपको ये इस क्वेश्चन में पता है, चल ही रहा है। चलिए आता है अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हिमालयन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्या वो गंगा है, यमुना है, इंदस है या चेनाब है। ठीक है, इंदस तो आएगा नहीं क्योंकि ये कहाँ से आती है, ये आती है हमारी तिब्बत से। ठीक है, इंदस आती है तिब्बत से। चेनाब भी नहीं आएगी क्योंकि चेनाब हमारी आती है हिमाचल प्रदेश से। अब हमने गंगा या यमुना से बताना है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, यमुना। ठीक है, यमुना का जो सोर्स है, देखिए माउंटेन रेंज तो आपको पता चल गया ना, पर अगर इसके सोर्स के बारे में बात की जाए, सोर्स इसका आता है यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा आता है, यमुनोत्री ग्लेशियर आता है ये। चलिए, और एक और चीज़ ये तो आपको पता है, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, चलिए हो गया ये आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब हम। और अगर आपको पता होगा ये कहाँ पर, गंगा और यमुना जो है कहाँ पर मिलती हैं, ये मिलती हैं प्रयागराज में। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप याद कर लेना। आता है अब आपका सिक्स क्वेश्चन, ऑन विच रिवर गांधी सागर। ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर प्रोजेक्ट जो है बने हैं। क्या वो यमुना है, बेटवा है, चंबल है या दामोदर है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, चंबल। ठीक है, चंबल जो है किसकी ट्रिब्यूटरी आती है, ये आती है यमुना की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, और यमुना फर्दर किसकी ट्रिब्यूटरी आपको पता ही है, गंगा। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। ठीक है, चंबल रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम महो। ठीक है, ये कहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश में। या अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा जो है लैंड टोपोग्राफी आती है, ये आते हैं मालवा प्लेट्यू। ठीक है, चलिए हमारा ये भी हो गया। सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, द नेपालियन नेम ऑफ घाघर रिवर इस। बताइए घाघरा रिवर की जो है नेपालियन नेम क्या आएगा। क्या वो करनाली है, बिरनाली है, हरमानी है या जीवन दायनी है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, करनाली। ठीक है, अगर इसके सोर्स की बात की जाए, घाघर रिवर आपको पता चल गया। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता दूं, घाघर रिवर जो है जब ये घाघर, ठीक है, घाघर के अंदर क्या जाती है, शारदा रिवर जाती है। ठीक है, घाघर प्लस शारदा फिर जो है ये क्या बनती है, घाघर रिवर बनती है। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, सोर्स के बारे में अगर बात की जाए, द सोर्स ऑफ द घाघर रिवर इज मैप चुहांगू। ठीक है, मैप चुहांगू जो आता है ग्लेशियर आता है, ये भी कहाँ पर है, नेपाल में। ठीक है, चलिए अब आता है एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स एन एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, विद इट सोर्स टू द नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट। अब बताइए इसका क्या आंसर आएगा। अगर आपसे पूछा जाए ये एंटीसीडेंट रिवर का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी रिवर होती हैं जो अपना हमेशा ओरिजिनल कोर्स क्या करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, हमेशा अपना ओरिजिनल कोर्स रखती हैं। ठीक है, ओरिजिनल कोर्स का मतलब क्या हो गया, देखिए रास्ते में जब नदी चलती है उसके रास्ते में बड़ा कुछ आता है। ठीक है, पत्थर आते हैं, उसका जो है लैंड फॉर्म चेंज हो जाता है, जैसे क्या हुआ पहाड़ी इलाका आता है, वहाँ से प्लेन इलाके में आ जाती है। तो पर फिर भी जो है ये अपनी पूरी तरह से ओरिजिनल कोर्स जो है कभी चेंज ना करे, उनको एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसका सोर्स कहाँ से आता है, माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ पे। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट तो आप जानते ही हैं क्या चीज़ है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, कोसी। ठीक है, कोसी के बारे में एक चीज़ याद रखना, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, कोसी कोसी इज ए मिक्सचर ऑफ 7 रिवर, सॉरी, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 7 रिवर्स। ये 7 नदियों के जो है मिलने से बनती है कोसी रिवर, देयर फोर इट इज़ नोन एज सप्त कोसी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी नदी है हमारी गंगा रिवर की, कौन सा जो है वो आता है ट्रिब्यूटरी आता है जो 7 नदियों के मिलने से बनती है, तो वो कौन सी रिवर आएगी, हमारी कोसी रिवर ही आएगी। तभी इसको क्या कहा जाता है, सप्त कोसी भी कहा जाता है। और एक और चीज़ याद रखना, इस सप्त कोसी को एक और बारे में आपने याद रखना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द चेमायुंगदुंग ग्लेशियर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या वो गंगा है, इंदस है, ब्रह्मपुत्र है या रावी है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको पता ही होगा। ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है
चाइना, इंडिया और बांग्लादेश 3 कंट्रीज़ में क्या करती है, ये फ़्लो करती है। अब तो अगर बात करते हैं इसके तिब्बतीय नेम के बारे में, या आप शायद इसके बारे में जानते भी होंगे, पर मैंने आपको एक नई चीज़ इसमें बतानी है। इसका तिब्बतीय नाम आता है यालंग सेंगपो, ठीक है? यालंग सेंगपो जो है इसका तिब्बतीय नेम है। अब बात करते हैं ये यालंग सेंगपो के नाम का मतलब क्या होता है, ठीक है? द मीनिंग ऑफ द सेंगपो, सेंगपो का मतलब होता है प्यूरीफायर, ठीक है? जो आपका सेंगपो होता है ना, सेंगपो के नाम का मतलब क्या होता है, प्यूरीफायर होता है, ये आपने याद रखना है। और एक और चीज़, ये आपको पता ही है, दिस रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू, ठीक है? जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये हमारे इंडिया में कौन से आती है, कहाँ से आती है? अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश से जो है ये हमारे इंडिया में आती है थ्रू। पर अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा है जहाँ से ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर होती है, तो वो चीज़ याद रखना है, इसका नाम आएगा सादिया टाउन, ठीक है? सादिया टाउन से क्या होता है, हमारे इंडिया में जो है ब्रह्मपुत्र रिवर हमारे इंडिया में क्या करती है, एंटर करती है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, इसके 2 नाम और आते हैं, ठीक है? इसके और नाम भी आते हैं, अब वो भी मैं आपको बता दूं, वो आता है दिहांग और सियांग, ठीक है? क्या आएगा, दिहांग और सियांग, ठीक है? चलिए, हो गया ये। चलिए अब 10th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मोहसिन राम एंड चेरापूंजी, अगर आपको पता होगा ये क्या है, दे आर द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा हमारी दुनिया में बारिश कहाँ पर होती है, इन्हीं 2 जगहों पे होती है। मोहसिन राम और चेरापूंजी के बारे में इन्होंने पूछा है, ये कौन सी नदी के जो है किनारे में 2 शहर बसे हुए हैं, बताइए इसका क्या आंसर आएगा। क्या वो बराक है, बेटवा है, चंबल है या कोसी है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, बराक रिवर, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट अब आपका आता है पेनिनसुलर रिवर के ऊपर 10 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन लास्ट में होंगे हमारे किसके ऊपर, इंदस रिवर सिस्टम के ऊपर। अब एक आता है हीरा कुंड है, ये सॉरी हीरा मुंड आ गया यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर हीरा कुंड, ठीक है? मैं इसको 2 मिनट ठीक भी कर देता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ये ठीक हो गया। अब इन्होंने क्या पूछा है, हीराकुड द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। यहाँ से आपका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे लंबा डैम कौन सा है, वो कौन सा आता है, हीराकुड डैम आता है। अब बताइए ये कौन सी नदी के ऊपर आता है, क्या वो गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है या कावेरी है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा गोदावरी, ठीक है? गोदावरी के बारे में आपने एक और चीज़ याद रखनी है, द गोदावरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। ये आपने भाई याद करना ही करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए, ठीक है? दक्षिण गंगा कहा जाता है, या इसको एक और चीज़ कही जाती है, या कहा जाता है इसको क्या, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ठीक है? चलिए हो गया ये क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पेन गंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, मांजरा और वेन गंगा, यहाँ से चलिए और कुछ नहीं तो आपको 5 ट्रिब्यूटरीज याद हो जाएंगी एक रिवर की। पेन गंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, मांजरा और वेन गंगा, ये कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरीज आती हैं, ठीक है? बताइए क्या वो गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है या कावेरी है? अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने यहाँ पर पिछले क्वेश्चन का आपको जो है आंसर गलत करा दिया, सॉरी मुझसे गलती होगी। जो आपका पीछे हीराकुड था ना, ये मैंने आपको गलत करवा दिया हुआ है। हीराकुड का जो है गोदावरी नदी आंसर नहीं आएगा, मुझसे गलती होगी एक। हीराकुड का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी, ठीक है? हीराकुड का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, महानदी आंसर आएगा। मुझसे एक्चुअली मैं आगे चल रहा था तो मुझे बीच में आया भी कि मैंने कुछ गलत तो नहीं ना बढ़ा दिया, तो मेरे को फिर से दिमाग में स्ट्राइक हो गया। जो हीराकुड डैम है ये आप फिर से अपना जो है करेक्ट कर देना। जो हीराकुड जो लॉन्गेस्ट डैम है वर्ल्ड का, ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, महानदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है? महानदी आंसर आएगा इसका। और ये कहाँ पर से ओरिजिनेट होती है, ये होता है सिहावा से, जो कहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है? तो मुझसे ये गलती होगी, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये जैसे हम कर रहे थे, पेन गंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, मांजरा और वेन गंगा, दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी रिवर, ठीक है? ये गोदावरी रिवर का आता है। और गोदावरी के बारे में हमने पहले भी किया था, इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है? इसको दक्षिण गंगा या क्या कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो चलिए गलती हो जाती है कभी कभी इंसान से, ठीक है? तो चलिए अब आपका आता है 13th क्वेश्चन, द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया इस, बताइए दुनिया की सॉरी हमारे इंडिया की सबसे बड़ी पेनिनसुलर इंडिया रिवर कौन सी आती है? क्या वो गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा या कावेरी है? इसका भी जो है क्या आंसर आएगा, गोदावरी ही आएगा।
चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर? बताइए क्या वो सेवनाथ है, मांड है, वर्धा है या तुंगभद्रा है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको पता होगा ये जो सेवनाथ और मांड है ना, ठीक है, जो आपकी सेवनाथ और मांड रिवर आती है, ये दोनों रिवर्स जो है दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, कौन सी रिवर आती है ये, ठीक है, दे आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। ठीक है, महानदी की ये जो है ट्रिब्यूटरीज थी दोनों, सेवनाथ और मांड। और वारधा की अगर बात की जाए या वर्धा की बात की जाए, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कौन सी रिवर आती है, गोदावरी। ठीक है, ये किसकी थी, गोदावरी की थी। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, तुंगभद्रा। और एक और चीज याद रखना, तुंगभद्रा इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए 15th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गैंग्स ऑफ साउथ? ठीक है, गंगा ऑफ साउथ किसको कहा जाता है? वो अलग था वृद्ध गंगा के बारे में, ये अलग है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, डी आंसर आएगा, कावेरी। ठीक है, कावेरी आएगा जिसको गैंग्स ऑफ साउथ कहा जाता है। और एक और चीज, दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ठीक है, ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, कहाँ से, ब्रह्मगिरी हिल्स आते हैं। और ये ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पर है, कर्नाटका के। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपका। 16th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज नोन एज द ट्विन और हैंड मेड ऑफ द नर्मदा रिवर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए कौन सी रिवर आएगी, कौन सी ऐसी नदी है जो ट्विन रिवर आती है किसकी, नर्मदा की? क्या वो ताप्ती है, कावेरी है, कृष्णा है या महानदी है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, ताप्ती रिवर। ठीक है, चलिए, द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज? वेस्ट फ्लोइंग का मतलब क्या हो गया, ये कहां पर जाती है, ये जाती है अरेबियन सी में, अरब सागर में जाकर ये गिरती है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। द लार्जेस्ट, हमारे इंडिया की सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? क्या वो नर्मदा है या महानदी है, कावेरी है या कृष्णा? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, नर्मदा। ठीक है, और ये कहां पर ओरिजिनेट होती है अगर आपको पता होगा, दिस रिवर राइसिस इन अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, कहां से होती है ये, अमरकंटक प्लेट्यू से। चलिए अब आपका 18th क्वेश्चन आता है, विच पेनिनसुलर रिवर क्रॉसिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इसका बताइए क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, माही रिवर। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए हो सकता है ये। चलिए अब आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पुष्कर वैली ऑफ अरावली एंड इज सॉल्ट वाटर लेक? ये भी आप कर लेना। ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट वाटर जो है रिवर आती है। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, साबरमती है, लूनी है, माही है या कृष्णा है? इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा, लूनी रिवर। ठीक है, राजस्थान की रिवर है ये। चलिए लास्ट आता है, पेनिनसुलर रिवर्स के ऊपर लास्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म द शिवा सुंदरम फॉल्स? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है या गोदावरी है? बताइए इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, कावेरी। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपके। अब हम चलते हैं इंदस रिवर सिस्टम के ऊपर, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंदस रिवर सिस्टम मेरे हिसाब से बच्चों ने मैक्सिमम किया ही होता है। चलिए पहला आता है, द तिब्बतियन नेम ऑफ द इंदस रिवर इज? बताइए इंदस रिवर का तिब्बतियन नेम क्या है, यालंग सैम्पो, सिंगे खैंगबाब, लैंक्विन जैंगबो? बताइए अगर आपको पता होगा। यालंग सैंगपो जो है किसका नाम आता है, ये आता है ब्रह्मपुत्रा का। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा का है। सिंगे खैम्बाब जो है इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, और लैंगपिन जैंगपो जो है ये किसका आता है, सतलुज का आता है। इस क्वेश्चन का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। और इसकी अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए अगर इंदस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट्स होती है, कहाँ से बनती है ये बनती है बोखरचन ग्लेशियर से। ठीक है, कहाँ से, बोखरचन ग्लेशियर से। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड रिवर ऑफ डेथ? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, इनमें से कौन सी रिवर को रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है? बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर ए इंदस है, नुब्रा, शायोक है या झेलम है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, शायोक रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लीडर सिंध। ये यहां पर सिंध आना था, ये फिर गलती होगी मेरे से, ये सिंध है। ठीक है, लीडर, सिंध एंड नीलम आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? बताइए
क्या वो इंदस है, चेनाब है, झेलम है या सतलुज है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर झेलम। ठीक है, 24th आता है, विपाशा इज द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर? बताइए, क्या वो चेनाब है, इंदस है, झेलम है या ब्यास है? बताइए, विपाशा किसका आंसर आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, ब्यास रिवर। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, ब्यास रिवर से ही हमारी इंडिया का सबसे बड़ा कैनाल निकाला जाता है, वो आता है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। और आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, द लैंगचिन खैम्बाब इज द तिब्बतियन नेम ऑफ विच रिवर? बताइए, क्या वो इंदस है, चेनाब है, झेलम है, सतलुज है? ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा इसका, सतलुज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपका जो है आज का सेशन भी एमसीक्यूज ऑन इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया वो भी आपका हो गया। अब हमने आपको टोटल जो है इसके ऊपर 50 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। सबसे पहले तो आप अपना स्कोर बता देना मेरे को। ठीक है, स्कोर बता दीजिए कितना है आउट ऑफ 25, और पूरी तरह से अपने लिए मतलब झूठा नहीं बोलना। तो अगर आपने हमारी वीडियो को, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने लाइक नहीं किया हुआ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना आपको किस चीज़ के ऊपर जो है एमसीक्यूज़ या किसी टॉपिक की ज़रूरत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को जो है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि ताकि हर किसी का जो है बेनिफिट हो सके। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।